हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं। और ये लाइट चैप्टर साइंस की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच फिजिक्स से रिलेटेड है। तो लाइट चैप्टर को समझने से पहले, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए साइंस क्या होती है इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। The knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized systematically is called science। एक ऐसी नॉलेज जिसे मनुष्य अपने चारों ओर की चीज़ों को ऑब्जर्व करके गेन करता है और एक्सपेरिमेंट करके गेन करता है। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जब किसी चीज़ का होता है तो एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट आता है, और रिजल्ट अगर एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाए, रिपीटिशंस किया जाए एक्सपेरिमेंट का, तो जब सेम रिजल्ट उसका आता है तो वो एक्सपेरिमेंट एक लॉ, एक प्रिंसिपल, एक नियम, एक रूल को इंडिकेट करता है, और वही रूल एक साइंस की फॉर्म बन जाती है, साइंस का रूप ले लेता है। तो साइंस के बारे में बताया गया, the knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized systematically। जब ये नॉलेज जो ह्यूमंस गेन कर रहा है ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जब इस नॉलेज को एक सिस्टेमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो वही ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज साइंस बन जाती है। तो ये साइंस की डेफिनेशन है, और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज में फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार ब्रांच है। तो हम फिजिक्स की ब्रांच, यानी फिजिक्स की भी ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और लाइट के जो फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स से पहले मैं फिजिक्स बता देता हूँ, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शंस। फिजिक्स एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करती है। और फिजिक्स किसकी स्टडी करती है? फिजिक्स मैटर, एनर्जी और इनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उन सब की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। अब फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें से ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट और लाइट के फिनोमेना की डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the phenomena concerning light is called optics। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लाइट से संबंधित जितने भी फिनोमेना हैं, जितने भी परिघटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांचेज होती हैं। ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस कौन सी हैं? फर्स्ट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसे रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स क्या है और इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंसिस्ट्स द स्टडी ऑफ लाइट in which light is considered a moving along a straight line as a ray। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर यानी रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या आती है? किसकी स्टडी आती है? लाइट की स्टडी आती है, जिसमें लाइट को एक रे की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ माना जाता है। अ रे ऑफ लाइट gives the direction of propagation of light। और रे ऑफ लाइट क्या करती है? रे ऑफ लाइट लाइट की
डायरेक्शन, लाइट के ट्रैवलिंग की, लाइट के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया, जब लाइट किसी सरफेस पे जाके टकराती है या किसी सरफेस से जाके मिलती है, जो क्या करता है, लाइट को दो मीडियम, यानी मीडियम एक होता है और एक से ज़्यादा हो तो उसे मीडिया बोलते हैं। तो लाइट जब किसी सरफेस पे जाके टकराती है, जो सरफेस क्या कर रहा है, लाइट को टू मीडिया में बांट रहा है, तो उस कंडीशन में बोला है व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वो सरफेस लाइट को टू मीडिया में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट का कुछ पार्ट कहाँ है, एक मीडिया में है, और लाइट का दूसरा पार्ट दूसरे मीडिया में जा रहा है, कुछ हिस्सा दूसरे मीडिया में जा रहा है प्रोपेगेट करता हुआ। तो दो परिघटनाएं होती हैं, दो फिनोमेना होता है लाइट से रिलेटेड, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया गया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किस पे आधारित है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और दूसरा द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें हम क्या चीज़ समझते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं और रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन के और लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन मिरर्स एंड लेंसेज। Geometrical optics explains the formation of images in mirrors and lenses and the working and designing of optical instruments। ये जो geometrical optics है, जिसे हम ray optics भी कहते हैं, ये किसको explain करता है, ये formation of images in mirrors and lenses, lenses में और mirrors में जो image formed होती है, image बनती है, उस इमेज के फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इन सब की डिटेल्ड स्टडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स में हम करते हैं। दूसरा जो ऑप्टिक्स का पार्ट है, ब्रांच है, वो कौन सी है, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स डील्स विद द थियरीज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट एंड प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट फिनोमेना इन लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये सारी स्टडी जो लाइट की है, हम ऑप्टिक्स, फिजिक्स की जो ब्रांच है ऑप्टिक्स, उसमें करते हैं। तो हम इस चैप्टर में लाइट पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा लाइट के बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको बुक से। तो देखिए, लाइट के बारे में और जानिए, डिटेल में लाइट के बारे में जानिए, क्योंकि जितना आप जानेंगे आपको महसूस होगा कि आप और हम, कोई भी व्यक्ति जितना ज़्यादा वो किसी चीज़ की स्टडी करेगा, उसको उतना महसूस होगा कि वो कम ही पढ़ रहा है, यानी उसके नॉलेज अभी कम है, अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो लाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नॉलेज गेन करते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद लाइट। हम सभी लाइट से परिचित हैं।
At night, when we switch on a bulb, everything in the room becomes visible. रात को जब हम कमरे का स्विच ऑन करते हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं, तो सारी चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं, सारी चीज़ें हमारे लिए दृश्यमान हो जाती हैं. नथिंग इज सीन व्हेन द बल्ब इज ऑफ. और जब कमरे का बल्ब ऑफ होता है, कहीं से कुछ भी लाइट नहीं आ रही है और कमरे का बल्ब भी ऑफ है, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. ड्यूरिंग द डे वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस ड्यू टू द लाइट फ्रॉम द सन. और दिन में सन की लाइट के कारण हमारे चारों ओर का जो वर्ल्ड है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, चीज़ें हैं, उनको हम बड़े ही सुगमता से, सरलता से देख पाते हैं. In fact, sunlight falling on the objects is reflected or scattered by them into our eyes and we are able to observe them. वास्तव में क्या होता है, जो भी लाइट का सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, जिसे यहाँ लाइट के चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. मान लो यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सन का, तो जब सन से लाइट आती है और वो लाइट सब जगहों पे, अर्थ की सारी चीज़ों पे पड़ती है और हम उस चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि सन की लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. वो रिफ्लेक्ट होके जब उसका कुछ पार्ट हमारी आंखों में आता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. दिस इज़ द रीज़न वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. यहाँ आगे बताया गया है कि in fact sunlight falling on the objects is reflected or scattered by them into our eyes and we are able to observe them. जब सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ लाइट स्कैटर्स हो जाती है, फैल जाती है. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाती है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाती है, तो जिस वस्तु से वो रिफ्लेक्ट हुई है, जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. वी मे देयरफॉर कंसीडर लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट. इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमारी आँखों में एक दृष्टि को उजागर करती है, हमारी आँखों में एक ऐसा सेंसेशन देती है जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं. दस लाइट इज़ एन indispensable tool to explore the colorful beauty of nature, such as blue color of sky, white color of clouds, red color of sunrise and sunset, rainbow radiance of sparkling diamonds and pearls, shining colors of gems and shells, beautiful colored wings of birds and so on. ये सारी चीज़ें हम लाइट के कारण ही देख पाते हैं. आगे कहा गया है, येट अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइट इन कम्युनिकेशन. लाइट का जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ है वो है कम्युनिकेशन में यस, ऑप्टिकल फाइबर्स के रूप में. ऑप्टिकल फाइबर्स हैव बीन डिजाइंड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट लॉस इंटेंसिटी. जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया है ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, बिना उसकी इंटेंसिटी, बिना उसकी तीव्रता को कम करे. A pair of optical fibers can carry as many as 3000 telephone calls simultaneously. A pair of optical fibers, ऑप्टिकल फाइबर का एक पेयर 3000 टेलीफोन कॉल्स को एक साथ ले जाने की क्षमता बड़ी तीव्रता से रखता है. We shall study optical fibers in detail in class 12th. ये ऑप्टिकल फाइबर का टॉपिक आपका
10th क्लास का नहीं है, 12th क्लास में इसकी हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर्स कैसे वर्क करता है ये सारा नॉलेज आपको गेन होगा। इसलिए फिजिक्स को जितना आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे वो फिजिक्स उतनी ही इंटरेस्टेड होगी, आपको उतना ही नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगी। देखिए, अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट्स अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। जो स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, यानी लाइट का एक छोटा सा सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है, सपोज कीजिए टॉर्च हो गई, उस लाइट के पाथ में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, सपोज कीजिए आपने इधर से दूर से खड़े होकर कोई स्टूडेंट टॉर्च मार रहा है, अब मैंने क्या किया, उस टॉर्च के बीच में ऐसे हाथ लगा लिया, टॉर्च का जो फोकस आ रहा है रास्ते में यहाँ पे हाथ लगा लिया, और हाथ लगाने के बाद मैं क्या देखूँगा, मेरे हाथ की परछाई आगे बन गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट्स अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। अगर स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, यानी एक स्मॉल सोर्स से लाइट अगर आ रही है और उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, वो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई या उसकी जो इमेज है वो बन जाती है। यहाँ पे बताया गया आपको, दिस इज बिकॉज, इसी कारण से लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। इसी कारण से हम कहते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में, यानी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हाउएवर, when the size of opaque object becomes very small, light has a tendency to bend around it. लेकिन अगर opaque object, मान लो कोई दूर से लाइट का एक छोटा सोर्स है, बहुत ही छोटा सोर्स, वहाँ से फोकस आ रहा है, छोटी सी टॉर्च से फोकस आ रहा है, और उस लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए ये पेन की नोक के बराबर एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ ये लाइट आई और ये लाइट इससे टकराई, तो लाइट हल्का सा बेंट होके इसके ठीक पास से निकल जाएगी, खाली इधर से नहीं, चारों तरफ से। ये ओपेक ऑब्जेक्ट आया लाइट के पाथ में, तो लाइट चारों तरफ से ऐसे बेंट होके, सीधी पाथ में थी, हल्की बेंट होके निकल जाएगी। ये लाइट की खासियत है। लाइट ट्रेवल तो करती है किससे, स्ट्रेट लाइन में, बट कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल टाइप का एक बहुत ही छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट अगर उसके पाथ में आता है, तो लाइट एकदम स्लाइटली बेंट होकर उस पार्टिकल वाले ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पास से निकल जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के इसी इफेक्ट को, किस इफेक्ट को, कि लाइट के पाथ में कोई बहुत छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो लाइट उस ओपेक ऑब्जेक्ट से थोड़ा डाइवर्ट होके, थोड़ा सा अपना पाथ चेंज करके आगे निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दोबारा सुन लीजिए कि when the size of opaque object becomes very small, light has a tendency to bend around it. This effect is known as diffraction of light. To account for this effect, we have to assume that light consists of waves. इसके लिए हमें यह मानना पड़ता है कि लाइट में वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है। In the study of interaction of light with matter, जब हम लाइट की मैटर के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं कि लाइट और मैटर का क्या इंटरेक्शन है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, we find that, तो हम पाते हैं कि लाइट behaves somewhat like a stream of particles। तो हम पाते हैं कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की धारा की तरह, पार्टिकल्स के एक
जैसे पार्टिकल्स, किसी ने जैसे पिचकारी मारते हैं तो एकदम सीधी पानी की धारा निकलती है, वैसे पार्टिकल्स की धारा की तरह लाइट बिहेव करती है। तो यहाँ बताया गया कि इन द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ लाइट विद मैटर वी फाइंड दैट लाइट बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। द कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट persisted for some years till a modern quantum theory of light emerged। जब तक लाइट की जो मॉडर्न थ्योरी है जिसमें लाइट के नेचर को डिफाइन किया गया, जिसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट या फिर क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं, जब तक ये क्वांटम थ्योरी नहीं आई तब तक लाइट के नेचर को डिफाइन करने के लिए एक कन्फ्यूजन सी, एक वाद विवाद सा बना रहा कि लाइट के किस थ्योरी को माना जाए, पार्टिकल थ्योरी को या फिर पार्टिकल थ्योरी को या वेव थ्योरी को, किस थ्योरी को, यानी लाइट के लिए कौन सी थ्योरी सही मानी जाए, पार्टिकल थ्योरी या वेव थ्योरी। आगे आपको बताया गया द कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट persisted for some years till a modern quantum theory of light emerged. It reconciles the particle properties of light and its wave properties. It is now behaved that light is neither a wave nor a corpuscle or particle. Light has a dual character. It is emitted or absorbed as a particle, but it propagates as a wave. We shall study the details about the nature of light in higher classes. हम लाइट के नेचर की जो स्टडी करेंगे, लाइट का जो ड्यूल नेचर है उसकी स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे, 12th में करेंगे या 12th से हायर क्लासेस में भी करेंगे और ज़्यादा डिटेल्ड में। तो देखिए लाइट के कुछ यहाँ पे नोट्स जो मैंने बनाए हैं 10th क्लास के लिए उसको समझते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी emitted by excited atoms or molecules which can cause the sensation of vision in a normal human eye। लाइट रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या है? रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म, यानी एनर्जी जो कि एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल से निकलती है, उस एनर्जी की फॉर्म है लाइट। और ये लाइट की जो एनर्जी है यानी लाइट है, ये क्या करती है? ह्यूमन आई में एक विज़न का सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण मनुष्य की आंखें वस्तुओं को देख पाती हैं। लाइट का सोर्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट वर्ड जो आएगा वो ऑब्जेक्ट उसके लिए है जो लाइट को एमिट करता है, जो लाइट को देता है, यानी लाइट देने वाले चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं लाइट के चैप्टर में, फिजिक्स के लाइट के चैप्टर में। तो अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, यानी अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जो सोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट बाहर आ रही है। सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैनी अदर आर मैन मेड। लाइट के कुछ सोर्सेज तो नेचुरल हैं और बहुत से अदर सोर्सेज मैन मेड हैं। फॉर अस ऑन अर्थ सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ नेचुरल सोर्स। हमारे लिए इस पृथ्वी पे सन लाइट का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सोर्स है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन ऑयल लैम्प, a candle etc. are some of the man-made sources of light। ये लाइट के man-made sources हैं। The sources of light are of two kinds। लाइट के जो sources हैं वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट सेल्फ ल्यूमिनस, जो अपने आप अपनी लाइट देते हैं, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट जब कोई दूसरे
सोर्स से उन पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं, तो वो नॉन ल्यूमिनस है। तो सेल्फ ल्यूमिनस क्या है? अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच possesses लाइट ऑफ इट्स ओन। एक ऐसा सोर्स जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, उसको हम सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स एट्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस, a non-luminous source is that which does not possess light of its own। एक ऐसा सोर्स या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं है, उसको हम नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। इट रिसीव्स, जो नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिसीव्स करते हैं लाइट को। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग्स। वो लाइट को रिसीव करते हैं और उसको स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं अपने चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल द मून, मून इसका एग्जाम्पल है। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो उस लाइट को वो स्कैटर कर देता है और जिसके कारण हमें चमकता हुआ नज़र आता है। अ बुक, ये भी क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। टेबल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। चेयर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर अपना खुद का प्रकाश यानी लाइट नहीं होती है। देखिए, ऑप्टिक्स आपने जान लिया है, लाइट्स को जान लिया है, लाइट के नेचर को जान लिया है। तो लाइट के नेचर को जो आपने जाना, उसे थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ मैं, लाइट का नेचर। देखिए, नेचर ऑफ लाइट क्या है? देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर के बारे में दो थियरीज दी गई हैं। फर्स्ट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड सेकंड इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बताया गया है, वेव थ्योरी स्पेक्यूलेट्स दैट अ लाइट सोर्स emits light waves that spread in all directions। वेव थ्योरी कहती है, वेव थ्योरी यह अनुमान लगाती है कि जो लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स जहां से लाइट आ रही है, वो लाइट सोर्स लाइट को देता है या लाइट को निकालता है, और जब वो लाइट को निकालता है तो लाइट वेव्स निकालता है। लाइट वेव्स निकालता है और वो लाइट वेव्स चारों ओर फैल जाती है। ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये आपको बताती है, और इसमें बताया गया है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट सेज, लाइट की जो वेव थ्योरी है वो क्या कहती है कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है और उसको अपने प्रोपिगेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी किसी सॉलिड मीडियम, किसी लिक्विड मीडियम, किसी गैस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट वैक्यूम में, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वहाँ भी ट्रैवल करती है। जो लाइट का नेचर है, उस नेचर के लिए दूसरी थियरी दी गई है, और वो थियरी कौन सी है? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। Corpuscular theory of light states that light is made up of small discrete particles called corpuscles, which travel in a straight line with a finite velocity and possess impetus. Corpuscular theory of light, थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट कहती है कि जो लाइट है वो स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स के, बहुत ही छोटे छोटे सेपरेट पार्टिकल्स के बने हुए हैं। लाइट बहुत ही छोटी छोटी सेपरेट पार्टिकल्स की बनी हुई है, और इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स को
कॉर्पसल्स कहते हैं, जो कि एक बहुत ही तीव्र गति से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसकी वेलोसिटी फाइनाइट वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी को मेजरमेंट तो किया जा सकता है, बट वो वेलोसिटी इतनी फास्ट है कि जिसके कारण उनमें एनर्जी और फोर्स, उन पार्टिकल्स में एनर्जी और फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो ये कॉर्पस्कुलर थियोरी ऑफ लाइट है। अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थियोरी ऑफ लाइट, लाइट इज composed of corpuscles which travel in a straight line at a very high speed। ये सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया है। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित किया, यह दर्शाया कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, कि लाइट के दो नेचर हैं। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड कॉर्पसल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन। लाइट दोनों थ्योरीज को रिप्रेजेंट करती है, बट ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम में है, लाइट किस जगह है और किस जगह वो प्रोपिगेट कर रही है। द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटोन। लाइट के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लाइट जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, या लाइट के जिन पार्टिकल्स की बात हम करते हैं, उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। फोटॉन्स। तो देखो, द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, interference, polarization of light can only be explained if light is considered to be of wave nature। लाइट को अगर हम वेव नेचर का मानते हैं, तब हम लाइट के कुछ फिनोमेना जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, इन सब को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इंटरफियरेंस और पोलराइजेशन नहीं बताया, तो ये काफ़ी हाई क्लास के टॉपिक्स हैं, ये 10th क्लास के टॉपिक्स नहीं हैं, बट इनकी डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। देखिए, ऑन द अदर हैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ लाइट इज थॉट टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दीज फिनोमेना। इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट की दोनों ही थ्योरीज़ को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइट पर दोनों ही थ्योरीज़ अप्लाई होती है। लाइट दोनों ही थ्योरीज़ की तरह दोनों ही टाइप के नेचर्स को शो करता है, उसकी तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट लेकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये वीडियो देखा है, तो ये वीडियो आपको कभी भी बोरिंग नहीं लग सकता। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।